सन 62 को, वो 18 नवंबर सन 62 को एक युद्ध लड़ा था वीरों ने। या यदुवंश की ललकार सुनी थी, इतिहास रचा था हीरों ने। 18 नवंबर 1962 वो दिन है जो कि दुनिया की जानी मानी लड़ाइयों के अंदर गिनती होता है। या तो द बैटल फील्ड ऑफ रानी झांसी, रेजंगला दिवस, या एक चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। ये कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े जर्नलों के अंदर गिनती होती है इनकी। तो कैसे था, मैं आपको छोटा सा वो इतिहास बता देता हूँ। और तेरा कुमाऊं चार्ली कंपनी हो, तेरा कमाऊ चार्ली कंपनी, ये रे जंगला पर लग रहे थे। हिमालय में बड़ी बर्फ पड़ी थी, रास्ते सारे कट रहे थे। हरियाणा के यादव वीर सिपाही और राजस्थान के केरी डट रहे थे। वहाँ पर हरियाणा के रेवाड़ी, नारनौल, गुड़गावा और महेंद्रगढ़ के, वो झुंझुनू और अलवर साइड के, कुछ राजस्थान के सभी यादव जवान डटे हुए थे। और उनके कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी जोधपुर वाले थे। तो कैसे बताया, रास्ते सारे कट रहे थे और हरियाणा के यादव वीर सिपाही, ये राजस्थान के केरी डट रहे थे। और ढोलक पेटी खड़ताल बाजती, ये गाते रागनी जच रहे थे। सेना के जवान जब अपने समाप्त से होते हैं तो रागनी और भजन गाकर अपना मनोरंजन कर लिया करते हैं। तो रागनी गाते जच रहे थे और चूरमा खा के करें गर्जना, घी बेचा था इनकी वीरों ने। या बॉर्डर पर तकरार हुई थी, इतिहास रचा था हीरों ने। तो एक कुली मेजर शैतान सिंह भाटी को चाइना का पत्र लेकर आता है और कहता है, मेजर शैतान सिंह भाटी, पत्र में क्या लिखा था? मेजर शैतान सिंह भाटी, क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? क्या अपनी सेना को मरवा देना चाहते हो? 6000 से ऊपर चाइनीज सैनिक तुम्हारे चारों तरफ घूम चुके हैं। मात्र 120 की सेना की टुकड़ी लेकर तुम अपने आप को लड़ाका मानते हो। और भारत की खुफिया विभाग ने भी ये चेतावनी दे दी थी, मेजर शैतान सिंह भाटी, रे जंगला को बाद में छुड़वा लेंगे, पीछे हट जाओ। लेकिन जब शैतान सिंह भाटी, वो तो लड़ाका कौम का अफसर था, उसने अपने यादव सैनिकों से पूछा कि भाई ऐसी ऐसी धमकी चाइना की तरफ से आई है, तो बोलो तुम्हारा क्या विचार है। तो वो देसी अहीरों के छोरे आपस में एक दूसरे से आंखों आंखों बातें कर लेते हैं। जन्म और मृत्यु मित्रों एक बार होती है, लेकिन इस सेना के मैदान से यदि हट जाओगे तो 2 लाइन लिखी जाएंगी कि तेरा कुमाऊं की चार्ली कंपनी ने रेजंगला पोस्ट को खाली कर दिया था, कायरों की तरह पीछे हट गए थे। तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया उस पत्र का? अरे रे जंगला से हट जाओ पीछे। पत्र में क्या लिखा था? अरे रे जंगला से हट जाओ पीछे, भाटी हमसे ना लड़ पाओगे। हजारों की है फौज हमारी, तुम ना हक मारे जाओगे। अच्छा, तो उन बहादुरों ने क्या जवाब दिया था? अरे मारे और मर जाएंगे ना, रण में पीठ दिखाएंगे। जो दुश्मन लड़ने आया हमसे, लड़ने हम भी जाएंगे। अरे सेना के रखवाले आए, सैनिक धर्म निभाएंगे। हर हर गंगे शीश लगो तुम्हें, वो हर हर गंगे शीश लगो तुम्हें। अब शोणित नदी बहाएंगे, ओ भारत माँ तेरे चरणों में नरमुंड पुष्प चढ़ाएंगे। अरे रण में आकर पीठ दिखाओ, यादव कायर तुम कहलाओगे। अरे हजारों की है धमकी दे दी, हजारों की है फौज तुम्हारी, तुम ना हक मारे जाओगे। अरे चले जाओ चाइनीज कुत्तों, तुम मारे जाओगे। तो वो तो चाइना के थे, वो तो हुक्म था उनका। तो 6000 सैनिक चारों तरफ से इकट्ठे हो जाते हैं और भारतीय सेना को घेर लिया जाता है। तो मित्रों 3:30 का समय और लड़ाई शुरू हो जाती है रात के टाइम में। तो बर्फ चारों तरफ गिरी हुई थी
तो वो दर्रा रेजंगला का दर्रा, उस दर्रे का नाम रेजंगला दर्रा है, इसीलिए उस चौकी का नाम रेजंगला पोस्ट पड़ा था। तो एक एक सैनिक के हिस्से में 10-10 चाइनीज आए थे। मात्र 120 की टोली ने 1300 सैनिकों को, चाइना के सैनिकों को मार दिया था। तो मित्रों, कल 18 नवंबर है। 18 नवंबर की पूर्व संध्या पर मैं आज पूरे भारतवासियों को, पूरे लड़ाके लोगों को आज ये बधाई दे देना चाहता हूँ कि हमें अपने इतिहास को, अपने रणबांकुरों को, उनकी यादगार के अंदर प्रत्येक साल 18 नवंबर को हम उनकी यादगार में रेजंगला दिवस को मनाया करते हैं। अहीर धाम है, वहाँ पर प्रत्येक साल सेना की टुकड़ियाँ जाकर वहाँ पर उन सैनिकों को, उन शहीदों को सैल्यूट करके आते हैं और पर्यटक लोग जाते हैं, वो नमन करके आते हैं। तो निश्चित तौर से हमें माँ भारती की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो लोग कायर होते हैं, जिस कौम के अंदर बलिदानी देने वालों की कमी आ जाती है, वो सदियों तक अपमान और गुलामी की चैन में जकड़े जाते हैं। मित्रों, तो मैं आज भारत माता को एक बार बधाई दे देना चाहता हूं कि आपने ऐसे वीर सपूतों को ध्यान दिया था। मित्रों, हार निश्चित थी। मेजर शैतान सिंह भाटी और उसकी फौज को पता था कि जीत नहीं मिलने वाली और प्राण भी नहीं बचने वाले। मात्र 120 में से 5 सैनिक बचे थे, जिनमें रामचंद्र यादव कैप्टन जिंदा बचा था, रेवाड़ी साइड का कैप्टन। उसने आके और बाकी कुलियों ने इतिहास बताया था। तो अगले 3 महीने बाद वो सर्च हुई थी, तो सारा मामला सामने आया था। तो मित्रों, मैं एक बार फिर से 18 नवंबर की 2024 18 नवंबर रेजंगला दिवस की आप सभी को बधाई देता हूं। मित्रों, अब समय हो गया है यूट्यूब चैनल का नाम बताने का। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है राजेश कौशिक राइटर। ही वाले वीडियो नहीं डालता मित्रों, जोश और शक्ति से भरे वीडियो डालता हूं। तो मेरे सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप हैं। तो जब तक कल 18 नवंबर आ जाए, उससे पहले ये क्लिप पूरे भारत के बच्चे के मोबाइल तक पहुंच जाए, ताकि उन सैनिकों को, उन जाबाज जवानों को एक श्रद्धांजलि मिल सके और एक जोश को जागृत किया जा सके। हम अपने माँ भारत को अटूट रख सकें और इसकी शक्ति को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ा सकें। तो इन शब्दों के साथ राजेश कौशिक राइटर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।